Hello students, my name is Raj Kumar and today we are going to start a new topic that is differential equation. ठीक है, तो ये CBSE NCERT की टेक्स्ट बुक में तो है चैप्टर नंबर 9 और राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है चैप्टर नंबर 12. सो आई विल टीच इन सच ए वे दैट बोथ सिलेबस आर कवर्ड. ठीक है, तो मतलब अपन RBSE का कंटेंट भी कवर करेंगे एंड CBSE एंड NCERT का कंटेंट भी कवर करेंगे. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले लेट्स फोकस ऑन द वर्ड इक्वेशन. ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वर्ड आता है इक्वेशन, तो अपन देखते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन, कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए. एनी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. एनी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट with some algebraic symbols बोल दो या फिर algebraic साइन जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवाइड हो गया. ठीक है, और विथ सम algebraic सिंबल्स और जैसे इक्वालिटी का साइन हो गया. ठीक है, तो इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? एनी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विद सम अलजेब्रिक सिंबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन. ठीक है, कहने का मतलब ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें वेरिएबल्स भी आने चाहिए, कांस्टेंट भी आने चाहिए और कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स और इक्वालिटी साइन आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इक्वेशन का एग्जांपल देना हो, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 7, तो यहाँ पे से बोल सकते हैं कि x एंड y आर वेरिएबल्स, 2, 3 एंड 7 आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं x + 3 = 0, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है दैट इज x. कॉन्स्टेंट कौन से? यहाँ पे 3 एंड 0 आर कॉन्स्टेंट और मैथमेटिकल सिंबल्स कौन से हो गए? प्लस और इक्वल साइन हो गए. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं. ये हो गए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और अभी बढ़ रहे हैं एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 जैसे sin x + 3y = 4x². ठीक है, जैसे sin x तो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. 3y यहाँ पे वेरिएबल हो गया, x कांस्टेंट हो गया, x फिर वेरिएबल हो गया, 4 और 2 मेरे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए. ठीक है, तो इस टाइप का मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें वेरिएबल भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स भी आ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? इक्वेशन. और इक्वेशन में अपना एम क्या होता है? अपने को ऐसे बोले कि सोल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन. तो कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने के पीछे मोटिव क्या है? कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. ठीक है, जैसे मान लिया कि मेरे को ये इक्वेशन दे रखा है x + 3 = 0 और मेरे को इस इक्वेशन को सोल्व करना है. तो इक्वेशन सोल्व करने का मतलब फ्रॉम हियर आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x which is variable. So I have to find the value of x such that value of x satisfies the given equation. तो यहाँ से ये एक लीनियर इक्वेशन है, x + 3 = 0. यहाँ से मैंने सोल्व किया तो x का वैल्यू कितना आ गया? -3. अगर मैं x = -3 ओरिजिनल इक्वेशन में रखूँ तो मेरा सेटिस्फाई करेगा. जैसे -3 + 3 और -3 + 3 = कितना हो गया? 0. ठीक है, तो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन सोल्व करने के पीछे पर्पज क्या होता है? उसके अंदर वेरिएबल या वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है सच दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं. क्या करें अपन? इन इक्वेशन our aim is to find out the value या फिर values of variable या फिर variables that satisfies the given equation. ठीक है, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को अपन जनरली स्मॉल ABCD के
एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नहीं, क्वेश्चन में अपने को मेंशन क्या होगा कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है। और दूसरा आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट अपने केस में, स्पेशली अपने केस में कांस्टेंट कौन से होते हैं, रियल नंबर्स। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर रियल नंबर्स। 9th में पढ़ चुके हैं, 10th और 11th, इनमें अपने को रियल नंबर्स का अच्छा खासा आइडिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो पहला अपन समझेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसमें लिखिए दोज वेरिएबल्स which cannot take any value, those variable which cannot take any value independently or their value depends on another variables, on their value depends on another variable या फिर variables are called dependent variables, are called dependent variables, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेरिएबल जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, उनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंड करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं से पूछता हूँ कि y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। तो मैं से पूछता हूँ कि y का वैल्यू कुछ भी नहीं लिख सकते अपन। जैसे मैं y का वैल्यू 1 ले सकता हूँ क्या? दैट ऑफ कोर्स चलेगा। y का वैल्यू -2 ले सकते हैं, नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि y का जो भी आउटपुट आएगा दैट विल डिपेंड ऑन द इनपुट ऑफ x। x को अपन क्या दे रहे हैं? बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल जनरेट द आउटपुट एंड दैट विल बी इक्वल टू द y। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां से बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि y जो वेरिएबल है उस y वेरिएबल की वैल्यू x वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। इसलिए मैं सो दैट आई कैन से y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने मान लिया कि मैंने x का वैल्यू 1 लिया, सो फ्रॉम हियर y विल बी 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि y का 1 आना इस चीज पे निर्भर करता है कि x का वैल्यू क्या है। अगर मैं x का वैल्यू -2 ले रहा हूँ, ठीक है, x का वैल्यू -2 लूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू 4 तभी आएगा जब मैं x का वैल्यू -2 लूंगा। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे y है, इसका वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम x को क्या इनपुट फीड करा रहे हैं। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो y का अपन रेंडमली कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे मैंने लिया y का वैल्यू -3 चलेगा क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैंने y का वैल्यू -3 ले लिया तो x स्क्वायर इक्वल टू -3। तो ये इक्वेशन यहाँ से x का कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए x स्क्वायर इक्वल टू -3 हो जाए, क्योंकि अपने को पता है कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू r, अगर x कोई रियल नंबर है देन x स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं y एक इंडिपेंडेंटली वैल्यू कुछ नहीं ले सकता। y का वैल्यू आना इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अपन x को क्या इनपुट फीड करा रहे हैं। होपफुली डिपेंडेंट वेरिएबल का थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, ठीक। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखो, दैट इज those variables which can take values independently
those variables which can take value independently or whose value doesn't depend on those variables which can take values independently or whose value doesn't depend on another वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या बोला इसने? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। इफ आई x टेक पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट एवर वैल्यू आई टेक आई विल गेट सम आउटपुट। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हियर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो उसके करस्पॉन्डिंग y हमेशा ही डिफाइन हो जाएगा। तो मेरे को x की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y कौन सा वेरिएबल है? y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इसलिए y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, होपफुली तुम्हें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में समझ आया होगा कि इनमें क्या फर्क होता है, कौन से टाइप के वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और कौन से टाइप के वेरिएबल्स को अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर इन कंडीशन टू फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखा कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखिए। एनी इक्वेशन which contains dependent variable, any equation which contains dependent variables, independent variable, any equation which contains dependent variable, independent variables, and any equation which contains dependent variable, independent variables, and differential coefficients of dependent variables, differential coefficients of dependent variable with respect to independent वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला इसने? ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आने चाहिए, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें मतलब इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, dy/dx, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन गिवन होना चाहिए। उस टाइप की इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई मेरे को बोले कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो एग्जांपल के फॉर्म में क्या आ जाएगा? फर्स्ट एग्जांपल dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर y। So this is one of the example of differential equation, क्योंकि यहाँ पे y क्या है? y is the dependent variable, x is the independent variable, तो इसमें dependent variable भी आ रहा है, independent variable भी आ रहा है, और यहाँ पे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी दे रखा है। So we can say here we have dependent variable, independent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable. So that's why it is called the differential equation. दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देख लिया, d2y/dx स्क्वायर -5 dy/dx + 6y = sin x। ये भी एक
डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल यहाँ पे अक्स, वही अक्स क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी आ रहे हैं, जैसे dy अपॉन dx, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2y अपॉन dx स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल ऐसे देख लिया, अक्स dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक ही आ गया फोर्थ अपन ऐसे देख सकते हैं, डेल टू स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल लेट्स टेक जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लेट समथिंग वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं जो वाई है, वाई तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे अक्स और जेड क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू अक्स भी दे रखा है और z भी दे रखा है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को भी अपन किस कैटेगरी में रखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ नोट लिख लेते हैं कि व्हाट आर द नोटेशंस विल बी यूजिंग। ठीक है, नोट में सबसे पहली चीज तो ये लिखो, वी विल यूज द फॉलोइंग notation, we will use the following notation for derivatives के लिए अपन ये नोटेशंस यूज करेंगे, जैसे dy अपॉन dx के लिए अपन इन शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे, दैट इज y डेज। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर मतलब कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके लिए यूज करेंगे y डबल डेज। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यूब अपॉन वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसके लिए अपन यूज करेंगे वाई ट्रिपल डेज, मतलब वाई के ऊपर डेज लगा दिया एंड नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट कि कितनी बार वाई का डिफरेंशिएशन किया गया, वाई के ऊपर ट्रिपल डेज है तो इसमें दैट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर डेरिवेटिव्स हायर देन डिग्री 3, मतलब 3 डिग्री से हायर देन के डेरिवेटिव्स के लिए वी यूज द फॉलोइंग नोटेशंस। कौन से नोटेशन यूज करते हैं, मैं इस टाइप का नोटेशन यूज करूंगा, अगर मेरे पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव्स है उसके लिए मैं नोटेशन यूज करूंगा y n, मतलब कहने का मतलब अपन ऐसे क्यों यूज नहीं करें, जैसे y की पावर 5 y देर से मेरे पास फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसके लिए अपन यहाँ पे बहुत सारे डेसेस लगाना इनकन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं ऐसे बोलूँ y की पावर y 5, तो इसका मतलब क्या है कि y का अक्स के रेस्पेक्ट में 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रखा है, सो आई कैन से दैट्स द फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अक्स। क्यों यूज नहीं करते हैं, आई कैन से सिंस इट इज inconvenient to use so many days। ठीक है, since it is inconvenient to use so many days as super suffix, मतलब ऊपर अपन बहुत सारे डेसेस नहीं लगा सकते, वो इनकन्वीनियंट होता है, सो वी कैन से सिंस इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज सो मेनी डेसेस एज सुपर सफिक्स, सो सिंस इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज सो मेनी डेसेस एज सुपर सफिक्स। ठीक है, तो ये अपन यूज नहीं करेंगे, इसलिए अपन y, जैसे मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया y100, इसका मतलब क्या है, y100 का मतलब है कि y का 100 टाइम्स 100th ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, d100y अपॉन dx पावर 100। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और जिस टाइप से अपन इक्वेशंस में आइडिया क्या अपना, इक्वेशंस में अपन क्या करते हैं, इन इक्वेशन वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, in differential equation here we have to find the function which satisfies the given differential equation। कहने का मतलब इसको ऐसे समझा, जैसे मान लिया कि मेरे पास एक, यहाँ पे पहले तो नोट लगा के लिख लेते हैं क्या, कि the main idea in differential equation
solution. The main idea in differential equation solution is to find the function which satisfies the given differential equation. मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के पीछे मतलब क्या होगा कि अपन वो फंक्शन फाइंड करने की ट्राई करेंगे जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दे रखा है dy/dx इक्वल टू cos x. ठीक है, dy/dx इक्वल टू cos x. तो यहाँ से मेरे को y का ऐसा वैल्यू वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मेरे पास cos x आ जाए. सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होता है. सो आई कैन से इफ आई टेक y इक्वल टू sin x और अगर मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो उसका आंसर cos x आ जाएगा. सो आई कैन से फंक्शन y इक्वल टू sin x सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट्स व्हाई y इक्वल टू sin x इज कॉल्ड द वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई कैन से y इक्वल टू sin x इज द one of the solution for y equals to sin x is the one of the solution for given differential equation. ठीक है, तो होपफुली आपको अभी तक इतना आइडिया लग गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है और अपन कौन से नोटेशंस यूज करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन आइडिया क्या अपना कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने को बोला जाए तो अपना एम क्या रहेगा कि अपन को वो फंक्शन या वो फंक्शंस निकालने हैं, मोर देन वन फंक्शंस भी हो सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं and then we will define the degree, order, all these things we will define in the next lecture.